देखो बेटा, जैसे हमने कुछ वो ट्यूब वगैरह देखी थी ना, सवाल वगैरह किए थे टेढ़े मेढ़े इधर उधर के ट्यूब्स, बोलो। हाँ सर। बेटा देखो बेटा, हमने क्या करा कि ये हमारे पास एक यूट्यूब टाइप का कुछ ऐसे एपरेटस है, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम है ना। मैंने क्या किया कि मैंने दोनों तरफ जो है ना बेटा लिक्विड भर दी अलग अलग डेंसिटी की। क्या बोला मैंने? मैंने दोनों तरफ अलग अलग डेंसिटी की लिक्विड भर दी। जैसे इस तरफ जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी मैं कह रहा हूँ कि रो है, और इस तरफ जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी मैं कह रहा हूँ कि 2 रो है। और लिक्विड जो है बेटा वो इमिसिबल है। कैसे हैं? इमिसिबल समझते हो आप? हाँ सर। हाँ सर, जो आपस में मिक्स नहीं होंगे। हाँ, आपस में मिक्स नहीं हो रही है, ये ऐसे ही रहेंगे। तो देखो, इस तरफ जो लिक्विड मैंने भरी उसकी डेंसिटी 2 रो है, इस तरफ जो लिक्विड मैंने भरी उसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। और इनिशियली दोनों तरफ जो हाइट थी ना इस लिक्विड की वो सेम थी, ठीक है। आप ऐसा समझो कि दोनों तरफ जो लिक्विड की हाइट थी इनिशियली, वो इस तरफ भी L थी, ठीक है, और इस तरफ भी L थी। दोनों तरफ जो हाइट थी ना बेटा लिक्विड की वो L ही थी, ठीक है। ये अपने को बोला गया है, ठीक है। अब एक चीज सोचो, यहाँ पर मैंने एक स्टॉपर लगा रखा है, ये एक स्टॉपर है बेटा, ये क्या है? एक स्टॉपर है, ठीक है। मान लो कि मैंने इस स्टॉपर को खींच दिया, मतलब हटा दिया स्टॉपर को, तो क्या होगा बताओ? एक लिक्विड दूसरी लिक्विड को पुश करेगी। डेंसिटी जो है बेटा वो किसका मेजर है बताओ? डेंसिटी जो है वो किसका मेजर है? मतलब कितना वजन, कितना गाढ़ा है लिक्विड? सर 2 रो वाले का ज्यादा है डेंसिटी। 2 रो वाले की डेंसिटी ज्यादा है, ये तो पता है अपने को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ से स्टॉपर बाहर निकाल दिया तो ये लिक्विड क्या होगी बेटा? पुश होगी ना। अरे नीचे आएगी 2 रो हाँ वाली। सर, हाँ, ये ये वाली वाली नीचे आएगी, एल ये है वाली वो ऊपर चेंज हो जाएगी। जाएगा, ऊपर अलग अलग हो जाएगा। ये ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी। आपको बताना है कि कितनी नीचे आई और कितनी ऊपर गई। मतलब आपको बताना है फाइंड चेंज इन हाइट। मतलब ऐसे कह दो, फाइंड एक्स कह देता हूं मैं, एक्स की वैल्यू अपने को बतानी है, जो कि मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ इतना ऊपर चला गया है ना, जो ये वाली लिक्विड थी। क्योंकि देखो बेटा, ये जो इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसकी डेंसिटी कम है, तो ये तो ज्यादा पुश करेगा ना इसे। ये वाली जो लिक्विड है ये नीचे जाएगी और ये वाली लिक्विड ऊपर आएगी, है ना। तो वही हमसे पूछ रहा है कि ये वाली जो दूरी है एक्स, ये दूरी एक्स कितनी है, ठीक है। बताना है अपने को, बता दो जल्दी से मुझे, बता दो। जैसे मैंने क्या बोला कि देखो, मैं क्या अज्यूम करता हूँ, जैसे देखो मैं फिर से एक बार यहाँ पर बनाता हूँ वो, है ना, जो हमारा YouTube है उसे मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखो ऐसा कुछ, ठीक है बेटा, देखना ध्यान से। ठीक है। अब सोचो बेटा कि यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो है ये वाली हाइट जो है हमारी, ये एक्स ऊपर चली गई है ना, और इधर से मैं कह देता हूँ कि ये एक्स नीचे आ गया। कह सकता हूँ ना मैं, पहले ये वाली लेंथ एक्स थी, अब ये लेंथ क्या L माइनस एक्स हो जाएगी, और अब ये लेंथ L प्लस एक्स हो जाएगी। क्योंकि बेटा देखो, जब ऐसे, अगर जब ये दोनों लेंथ बराबर थी ना, तुम सोचो एक चीज सोचो तुम, कि जब ये स्टॉपर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक, जब ये स्टॉपर लगा हुआ है बेटा, तो प्रेशर डिफरेंस है ना, मतलब ऐसा सोचो कि अभी जब ये दोनों सेम लेवल पर थे, तो देखो यहाँ पर प्रेशर पी नॉट, यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट, बोलो दोनों जगह पे प्रेशर पी नॉट। यस सर। इधर से नीचे आओगे तो यहाँ पर प्रेशर कितना? रो जी प्लस रो जी एल। बिल्कुल, बहुत शानदार, पी नॉट प्लस रो जी एल। बहुत अच्छे निकिता बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाँ, इधर से कितना बेटा? इधर पी भी नॉट प्लस 2 रो जी एल। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर अलग है ना। यस सर। और मैंने बोला था कि सेम लेवल पर प्रेशर जो होता है वो सेम होता है सेम लिक्विड में। तो अगर इस लिक्विड में हम बात करें तो यहाँ का प्रेशर क्या है बेटा? वही पी नॉट प्लस रो जी एल, और यहाँ का प्रेशर कितना है? पी नॉट प्लस 2 रो जी एल। तो जब मैं इस स्टॉपर को हटाऊंगा, जब मैं स्टॉपर हटाऊंगा तो यहाँ पर प्रेशर के बीच में डिफरेंस है ना बेटा, प्रेशर का डिफरेंस है ना। यस सर। तो प्रेशर तो पुश हो जाएगा। डिफरेंस फ्लूइड फ्लो होता है बेटा, यस सर। है ना। प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है? फ्लूइड जो होता है वो फ्लो होता है। तो
फ्लूइड जब फ्लो होता है तो तुम ऐसे जो इसे हटा दिया तुमने, तो ये वाली जो फ्लूइड है ये भारी है होगी ना बेटा। तुम सोचो ये वाली जो फ्लूइड है ये भारी होगी इधर वाली, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, वॉल्यूम तो दोनों में सेम ही लग रहा है अपने को देखने से। यस सर। तो ये वाली लिक्विड भारी है, तो ये वाली लिक्विड जो ये हल्की वाली लिक्विड को पुश करेगी, हाँ सर। पुश करेगी तो ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ सर। और कब तक शिफ्ट होता रहेगा बेटा? जब तक बॉटम पर प्रेशर बराबर ना हो जाए। इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर जब तक नहीं होगा तब तक ये पुश करता रहेगा। यस सर। ये बात सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही, बताओ मुझे। आ रही है बेटा सबको ये बात समझ में? कोई परेशानी है तो बताओ। सर हाँ सर इसमें मतलब हमने ये अज्यूम किया है ना कि जो दोनों साइड जो ट्यूब की जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है। हाँ हाँ सर, वरना क्योंकि अगर एक ट्यूब चौड़ी होती और एक ट्यूब पतली होती तो वो ज्यादा ही कुछ ऊपर चला जाता ना। नहीं बेटा, लेकिन प्रेशर जो आ रहा है, प्रेशर वो उसकी विड्थ पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है। प्रेशर तो सिर्फ नहीं सर, लिक्विड पे लेकिन डिपेंड जैसे है। इसमें हमने किया है ना कि अगर वो लिक्विड एक्स नीचे गया है तो दूसरा लिक्विड भी एक्स ही ऊपर गया होगा। लेकिन हाँ अगर ये हाँ 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 लेकिन अगर वो दूसरी सही ट्यूब बात है। चौड़ी ये होती। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि अगर ये लिक्विड एक्स ऊपर जा रहा है तो ये लिक्विड भी एक्स ही नीचे गया होगा। इसके लिए करने के लिए ये इसकी चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है बिल्कुल सर। सही बात है। चलो, तो मैंने बोला कि अगर ये एक्स नीचे गया तो ये एक्स ऊपर गया है, ठीक है। तो अब सोचो बेटा कि अब यहाँ पर प्रेशर जो है वो पी नॉट है और यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट है, और इधर जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? 2 रो है, और इधर जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कितनी है? रो है। बोलो। हाँ यस सर। सर। तो यहाँ से अगर आप नीचे आओगे तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर होना चाहिए ना, तभी तो। अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा हूँ, कि अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो रहा है कि कोई भी लिक्विड अब फ्लो नहीं करे, बिल्कुल सब कुछ स्थिर है। सब कुछ जो है वो कैसा है बेटा? बिल्कुल स्थिर है। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो अगर मैं कह देता हूँ यहाँ का प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर कितना होगा बताओ मुझे? पी नॉट प्लस रो जी एल प्लस एक्स। यहाँ का प्रेशर कितना होगा? पी नॉट प्लस रो जी एल माइनस एक्स। बोलो बेटा। सर 2 नहीं आएगा? हाँ 2 आएगा। और कोई गलती बेटा? ओके। तो फिर अब इस दोनों को इक्वेट कर लो। अगर ऐसा है तो अब इन दोनों को इक्वेट कर लो। क्या लिखोगे बताओ? पी नॉट प्लस रो जी एल प्लस एक्स इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 2 रो जी एल माइनस एक्स। ठीक है। रो जी निपट गया। पी नॉट पहले पी नॉट और पी नॉट निपटा, फिर रो जी और रो जी निपटा। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं, मतलब पहले रोजी निपटाना नहीं, निपटाना है पी नॉट और पी नॉट पहले निपटाना है, फिर रोजी और रोजी निपटा। तो हमारे पास क्या बचा बेटा बताओ मुझे? एल इज इक्वल टू 2l माइनस 2x। कितना बन गया ये? 2x उधर जाके कितना बन गया बेटा? 3x इज इक्वल टू l उधर आके कितना बना दिया इसने? l। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? l/3। समझ आया सबको या कोई परेशानी है अभी भी? बताओ, बोलो बेटा। सर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक आधे सवाल और करते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा सबने? यस सर। ओके, एक और सवाल। सर नीचे से हाँ थोड़ा जूम कर देना क्या? उसको, नीचे से थोड़ा सा जूम कर देना। नीचे से थोड़ा जूम कर दूं? सॉल्यूशन को जूम कर देता हूँ। ठीक है। हाँ सर ठीक है। डन सर। क्या? अब आ जाओ, एक सवाल करते हैं और। अभी हमने 2 लिक्विड ली थी, अब 3 ले लेते हैं बेटा। क्या कहते हो? हाँ सर, ले लो। ले लेते हैं, 3 लिक्विड ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, फिर से मोटाई वगैरह सब कुछ सेम है बेटा। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक एक लिक्विड भरी है जिसकी डेंसिटी है रो। ठीक है, अच्छा इस तरफ नीचे बेटा एक अलग लिक्विड भरी है। ठीक है, यहाँ तक एक अलग लिक्विड भरी है जिसकी डेंसिटी है कितनी, 2 रो। बहुत शानदार। अब इधर जो है बेटा वो एक और लिक्विड भरी है इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, सर राइट साइड पे। बिल्कुल इस तरफ एक अलग लिक्विड भरी है। अब इसकी डेंसिटी कितनी ले लूं, 0 2 रो तो है ही, यहाँ पे 3 रो लेता हूँ। रो 2 रो 3 रो। और बेटा एक और चीज कि इन दोनों जगह पे स्टॉपर लगा है, एक स्टॉपर यहाँ पर लगा है, ठीक है, और एक स्टॉपर यहाँ पर लगा है। ठीक है, यस सर। स्टॉपर जो है उसने रोक के रखा हुआ है लिक्विड्स को। ठीक है, फिर हमने क्या करा कि स्टॉपर जो हमने हटा दिया, और ये जो दोनों लिक्विड है बेटा इन दोनों की हाइट जो है ये सेम है, एल एल मान लेना। इसकी हाइट भी एल है और इसकी हाइट भी एल है। ठीक है, अब हमने दोनों हटा दिया, इसे भी हटा दिया हमने और इसे भी हटा दिया। तो अब क्या होगा बेटा बताओ, ये वाली लिक्विड जो है ये पुश करेगी इसे, ये वाली इसे पुश करेगी, ये ऊपर चला जाएगा। बोलो। यस तो सर। आपको बताना हाँ, है आपको बताना क्या है बेटा, फाइंड द हाइट बाय विच लिक्विड इज शिफ्टेड। ठीक है बेटा, लिक्विड जो है वो कितना शिफ्ट होगी, फाइंड द हाइट बाय विच लिक्विड इज शिफ्टेड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपने को बताना है कि ये जो लिक्विड है ये कितना शिफ्ट होगी। ठीक है, चलो बता दो, जल्दी से बता दो मुझे। और ये विड्थ वगैरह ये सब सेम है बेटा। ठीक है, ये सब अलग मत ले लेना, सेम ही मान के करना है अपने को। ठीक है, कर दो, सॉल्व कर दो जल्दी से। चलो देखो बेटा क्या बोला मैंने कि अब सोचो कि जब मैंने ये दोनों स्टॉपर हटा दिए, ठीक है, नाम भी लिख देता हूँ स्टॉपर्स के, इसे मैं कहता हूँ ये S1 है, इसे मैं कहता हूँ ये S2 है। जब मैं इन दोनों को रिमूव करूंगा जब मैं, तो क्या होगा बेटा बताओ, ये वाली जो लिक्विड है ये पुश करेगी इस लिक्विड को, तो 4/5 आ रहा है। 2/5 बेटा, 2/5 आ रहा है। हाँ सर 2/5। 2/5 सही आंसर है। तो देखो क्या बोला मैंने कि ये वाली जो लिक्विड है ना बेटा, जब अगर ये वाली लिक्विड इसे पुश करेगी तो ये लिक्विड ऊपर जाएगी ना। अब ये इमिसिबल है तीनों। ठीक है, ये हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि ये जो लिक्विड है ये कैसी है, इमिसिबल। ठीक है, तो इमिसिबल है तो ये वाली जो लिक्विड है ये ऊपर जाएगा, ये इसे ऊपर पुश करेगा, है ना। तो अगर मैं इस फोटो को बनाना चाहूँ दोबारा से, तो देखो बेटा कैसा बनेगा, देखना ध्यान से, देखना कैसा बन रहा है ये। देखो कुछ ऐसा बना रहा हूं मैं। ठीक है, फोटो थोड़ी सी छोटी बना रहा हूँ। देखो बेटा, देखो जो रो वाला लिक्विड है ये थोड़ा ऊपर चला गया मान लो, मैंने ये बोला। ठीक है, लेकिन वो है एल लेंथ तक की, तो अभी भी वो एल लेंथ तक ही रहेगा। कितना ही रहेगा, एल लेंथ तक ही रहेगा ये। बोलो, एल लेंथ तक रहेगा ये। उसके बाद क्या होगा बेटा, अब जो नीचे लिक्विड है ये कौन सी है, 2 रो वाली है क्या लिक्विड नीचे, है ना। यहाँ पर भी 2 रो तक की लिक्विड है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से क्या होगा बेटा, अब ये 3 रो वाला नीचे आया है ना थोड़ा सा, तो अब यहाँ पर जो लिक्विड होगी इसकी डेंसिटी 3 रो होगी, वो थोड़ा नीचे आगे मान लो यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ कि अगर मैं मान रहा हूँ कि ये वाला जो ये वाली जो हाइट है, ये वाली लिक्विड x हाइट ऊपर पहुंच गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो है x है, ये वाली हाइट l है ही, पहले से पता है अपने को, है ना। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, l माइनस एक्स हो जाएगी क्या। यस सर। ठीक है, तो अगर ये ऊपर से ओपन है, अगर ये देखो ये ओपन बनाया है ना मैंने, तो अगर ये ऊपर से ओपन है तो यहाँ पर प्रेशर होगा P0 और यहाँ पर भी प्रेशर होगा P0। बोलो, इस पॉइंट पर भी प्रेशर P0 होगा, इस पॉइंट पर भी प्रेशर P0 होगा। तो अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मतलब बॉटम पे प्रेशर सेम होना चाहिए क्या। बोलो, यस सर।
अगर ये इक्विलिब्रियम है तो बॉटम पर प्रेशर सेम होना चाहिए। तो ये जो ग्रीन वाली लिक्विड है, इधर वाली लिक्विड, इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? रो है। ये वाली जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कितनी है? 2 रो है। 2 रो। ये वाली जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कितनी है? 3 रो है। तो जब यहां से नीचे आओगे तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना लिखोगे बताओ मुझे? P नॉट प्लस 3 रो इंटू L माइनस एक्स। बोलो, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर कितना लिखोगे बेटा? यहाँ का प्रेशर क्या लिखोगे बताओ मुझे इस जगह का? P नॉट प्लस रो जी एल प्लस 2 रो जी एक्स। बोलो, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर P नॉट है। पहले तुम रो डेंसिटी की लिक्विड में L नीचे आए तो रो जी एल बढ़ गया, फिर इसके बाद कितना x नीचे आए किसमें? 2 रो वाली में, तो कितना हो गया बेटा? 2 रो जी एक्स। और इधर जब नीचे आए बॉटम पे तो कितना हुआ? P नॉट प्लस 3 रो L माइनस एक्स। और ये दोनों प्रेशर क्या बराबर होंगे बताओ? बोलो, यस क्या सर। लिखूं मैं? हाँ सर। क्या कह रहे हो? सर फिर से बता दो। फिर से बता दूं, मैंने बोला कि बेटा देखो, बस अपने को एक चीज करनी है। अब सोचो कि यहाँ पर इस वाली कंडीशन में देखो ऐसी थी लिक्विड पहले, ठीक है? तो जब ये लिक्विड नीचे आएगी बेटा तो ये वाली जो लिक्विड है ये ऊपर जाएगी ना। यस सर। तो ये वाली लिक्विड ऊपर जाएगी तो देखो ये मैंने मान लिया कि x ऊपर चली गई। तो अगर ये x ऊपर चली गई तो ये x नीचे आ जाएगी। और ये जो लिक्विड है इधर, इसकी लेंथ पहले भी L थी और अभी भी L रहेगी, क्योंकि कोई कंप्रेशन वगैरह कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा कुछ हमने कंसीडर किया कि वॉल्यूम कम हो जा रहा है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं किया ना हमने। तो ये सीधा सीधा अगर ये वाली लिक्विड इसे पुश करेगी तो ये ऊपर चला जाएगा। यस सर। तो वही मैंने यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वेट किया है, बस और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मैंने पहले इस तरफ से प्रेशर निकाला और इस तरफ से प्रेशर निकाला। और बेटा अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा हूं तो दो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तो फिर लिक्विड तो फ्लो होने लग जाएगा ना बेटा, ये दौड़ने लग जाएगी लिक्विड अगर प्रेशर का डिफरेंस मिलता है तो। ठीक है, ये चीज आप याद रखना है कि लिक्विड जो है ना, लिक्विड जो है वो फ्लो होता है किस वजह से? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ये एक बार ध्यान में रख लेना बेटा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिक्विड फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। ठीक है, जैसे चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के प्रेशर से बहता है ना, वैसे लिक्विड बहता है प्रेशर के डिफरेंस से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर अपने को सेम करना है। तो ये बह गया और अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो इक्विलिब्रियम में आ गया मतलब इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। यस सर। बोलो, इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। तो इन दोनों पॉइंट का प्रेशर अगर सेम हुआ तो यहाँ का प्रेशर एक बार मैंने इस तरफ से निकाल लिया और एक बार मैंने इस तरफ से निकाल लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर सेम, तो जो ये वाला पॉइंट है बेटा, ये वाला, इस पॉइंट का प्रेशर ये होगा और इस पॉइंट का प्रेशर ये होगा। और अब मैं दोनों को इक्वेट करने जा रहा हूँ। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, दोनों प्रेशर को इक्वेट कर रहा हूँ। तो जब इक्वेट करूंगा तो क्या लिखूंगा? P नॉट प्लस रो जी एल प्लस 2 रो जी एक्स इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो P नॉट L प्लस X। 3 रो जी इंटू एल माइनस एक्स। सर बोलो। आपने यहाँ पे जी तो लिखा ही नहीं। हाँ बेटा, नहीं लिखा है, गलती से नहीं लिखा होगा मैंने। जी तो होगा ही ना बेटा, क्योंकि प्रेशर रो जी एक्स ही तो होता है, तो जी तो होगा ही होगा। वो गलती से कभी कभी भूल जाता हूँ मैं लिखना, कोई बात नहीं। ये पी नॉट और ये पी नॉट निपट जाएगा। ठीक है, रो जी भी निपटा देते हैं दोनों पर तरफ। उधर x+1 नहीं होगा इस एक्स साइड? प्लस वन क्यों बेटा? नहीं मतलब L प्लस x। बेटा इस तरफ जो है ना, रो डेंसिटी की जो लिक्विड है ना वो एल लेंथ तक ही है, तो इसलिए मैंने रो जी एल लिख दिया। और फिर यहाँ के बाद तो 2 रो डेंसिटी की लिक्विड है ना, तो अब जो प्रेशर में डिफरेंस आएगा वो 2 रो की वजह से आएगा ना बेटा, तो इसलिए 2 रो जी एक्स लिखा है मैंने। अगर ये सेम होती ना पूरी लिक्विड तो फिर उस केस में हम यहाँ पर रो जी एल प्लस एक्स लिखते, जैसा हमने पिछले सवाल में किया था। यहाँ पर देखो, इस सवाल में हमने क्या किया है, देखो पी नॉट प्लस रो जी एल यहाँ है, तो ये पी नॉट प्लस रो जी एल प्लस एक्स लिखा है ना, क्योंकि लिक्विड सेम थी, ये दो ही तरह की लिक्विड थी बस। तो थोड़ी इधर थोड़ी इधर। अब यहाँ पर भी अगर आप बात करो तो ये जो लिक्विड है पहले जो बीच में था वो एक्स अब शिफ्ट हो गया होगा, है ना? तो उस तरह से यहाँ पर भी वही हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने ये दोनों इक्वेट कर दिया। देखो ये दोनों प्रेशर, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, बॉटम का प्रेशर मैंने क्या किया बेटा, इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट करने से मेरे पास ये इक्वेशन आई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या बनेगा, ये L
प्लस 2x, यहाँ से l बचा, यहाँ से 2x बचा, इज इक्वल टू यहाँ से क्या बचा बेटा 3l माइनस 3x, तो l को उधर ले जाओ, 3x को उधर ले जाओ, क्या लिखोगे 5x इज इक्वल टू 2l, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12/5 समझ आई बात नहीं आई? सर आ गई। आगे बात समझ में कोई परेशानी है किसी को तो बताओ मुझे, बताओ बेटा कोई परेशानी है तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। सर ले लिया। बहुत अच्छे, चलो ठीक है बेटा, ये चीजें हम समझ गए है ना। अब थोड़ी सी बात करता हूँ मैं बैरोमीटर और मैनोमीटर, ठीक है। पहले बात करता हूँ बैरोमीटर की, करे बात बेटा, आ जाओ देखो यहाँ देखो, थोड़ी बात करते हैं बैरोमीटर। देखो क्या होता है बैरोमीटर, देखो बेटा क्या होता है बैरोमीटर। मान लो मैंने बोला तुम्हें, बेटा आवाज सुन पा रहे हो मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं है सुनने में? नो सर। ओके, तो अब देखो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया, ठीक है बेटा, और इस कंटेनर में मान लो कि मैंने पानी भर दिया, ठीक है, इस लेवल तक, किस लेवल तक बेटा, इस लेवल तक मैंने पानी भर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल तक मैंने क्या किया यहाँ पे, पानी भर दिया, ठीक है, इस तरह से, है ना। अब इस लेवल तक पानी अगर भरा हुआ है बेटा, और एक चीज और मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि एक यूट्यूब लेके आ रहा हूँ, यूट्यूब समझते हो? सर यू शेप की एक ट्यूब होती है। हाँ, यू शेप की एक ट्यूब होती है, ऐसी, ठीक है। ये छोटी है थोड़ी सी, पर बड़ी मानना आप इसे, ठीक है, ये बड़ी ट्यूब है मान लो, बड़ी ट्यूब बनाते हैं, आ जाओ बड़ी ट्यूब बनाते हैं, ठीक है, एक बड़ी सी ट्यूब है इसे। अब देखो बेटा सुनना, ध्यान से सुनना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे, ठीक है, कि इसे रखने का भी एक अलग तरीका है, ठीक है, रखने का अलग अलग तरीका क्यों है। पहले हम क्या करते हैं ना बेटा कि जैसे ये ट्यूब है ना, इसे हम ऐसे पानी में यूं डुबाते हैं बस, ठीक है, पूरा डुबाते हैं, और ऐसे डुबाते हैं कि अभी अगर मैंने ये ट्यूब ऐसे रखी है ना, तो अभी इसमें हवा भरी हुई होगी, ये बात समझ आती है अपने को? बोलो, सर एक बार रिपीट कर दो शुरू से। मैंने बोला कि मैंने देखो, मैंने पहले एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, कुछ ऐसा कंटेनर ले लिया मैंने, और फिर उसमें मैंने क्या किया ना बेटा कि एक ऐसे, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को मैं, ये ऐसे ट्यूब रखी है मान लो, ठीक है, ऐसे रखी है मैंने ट्यूब, तो इस ट्यूब में मैं दिख रहा हूँ बेटा आपको, मेरी वीडियो देखो ध्यान से, मेरी तरफ देखो, हाँ है ना, ट्यूब जो है वो ऐसी रखी है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि इस ट्यूब को पानी में हल्का सा डुबाया, तो डुबाने पर क्या होगा बेटा कि इसमें पानी भरता चला जाएगा, हाँ ग्लास वगैरह ऐसे देखा है ना तुमने कि अगर बाल्टी में ग्लास रख के यूं हम निकालते हैं, पहले यूं भरते हैं, पूरा पानी अगर भरना होता है तो पहले ऐसे डुबाते हैं, अगर ऐसे सीधा ऊपर से डुबाएंगे तो पूरा पानी तो नहीं भरेगा ना उसमें। नो सर। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस ट्यूब को पहले ऐसे डुबाया कि इसकी जितनी हवा है वो बाहर निकल गई, हवा बाहर निकल गई और इसमें पानी भर गया, ठीक है, हवा जो है वो बाहर निकल गई और पानी भर गया इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद इस ट्यूब को, मतलब ये ट्यूब है, इसे मैंने ऐसे घुसाया पानी में कि ऐसे कि हवा, इसमें पानी भर गया और हवा निकल गया बाहर, और फिर उसके बाद मैंने इस ट्यूब को ऐसे घुमा दिया। समझ आई बात कैसे क्या कर रहा हूं मैं? हाँ सर। तो अब मैंने बोला कि जब मैंने इसे ऐसे घुसा दिया अंदर, तो बेटा मान लो कि अब है यहाँ पर ये ट्यूब का ये माउथ है, ठीक है, और ऐसे मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा है ये मान लो, कुछ समझ रहे हो? ये बात समझ आ रही है बेटा अपने को, नहीं आ रही बताओ मुझे? ठीक है, ऐसे रखा हुआ मैंने अब इस ट्यूब को, क्या होगा बताना? सर पानी वापस से चला जाएगा। इसमें पानी ऊपर जाएगा क्या?
नहीं सर, वापस अंदर बाहर चला जाएगा। वापस बाहर चला जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। लेकिन जब मैंने इसमें भर दिया बेटा, देखो एक्चुअल में होता ये है कि जब हम इस ट्यूब को यूं करके अंदर घुसाते हैं ना, तो अब सोचो कि पहले पानी यहाँ पर है, ठीक है। शुरू में जब मैंने घुसाया, तो मैं बिल्कुल ऐसे सिचुएशन बता रहा हूँ तुम्हें कि जब मैंने इसे जस्ट उल्टा किया तो उस टाइम पर पानी यहाँ पर है, ऐसे ही है, इसी लेवल पर है पानी। तो यहाँ का जो प्रेशर है ये कितना है बेटा, P0 है क्या? और एक बात तो मुझे, इस ट्यूब में कोई हवा है क्या? नो सर। नहीं कोई है। हवा नहीं है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस ट्यूब में क्या है, वैक्यूम है। तो पानी ऊपर चला जाएगा। तो पानी ऊपर चला जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि अगर वैक्यूम है यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली है। तो इसके वजह से No यहाँ पर जो pressure. प्रेशर होगा ये जीरो होगा, यस सर। प्रेशर जीरो होगा, और यहाँ पर प्रेशर है P0। तो मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि इस इधर से पानी जो है वो इसमें धीरे धीरे घुसना शुरू हो जाएगा। हाँ तो थोड़ा सा राइज करेगा ट्यूब के अंदर। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा राइज करेगा। तो मैंने मान लिया कि ये जो पानी है ये कहीं यहाँ तक राइज हो गया है ना, यहाँ तक राइज हो गया। और क्यों राइज हो रहा है बेटा? क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर हो पाए। सर ये फिर बात समझ पूरा आ रही है? राइज क्यों नहीं करता पानी? क्या कह रहे हो? पानी फिर पूरा राइज क्यों नहीं करेगा? अगर वैक्यूम पूरा है तो फिर वो ऊपर भी नहीं होगा। नहीं, तो ये तो बेटा फिर हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि ये ट्यूब की लेंथ सफिशिएंट है कि ये पूरा राइज नहीं कर रहा। ऐसा होगा तो फिर पूरा राइज कर जाएगा, तो फिर हम हाइट ही नहीं निकाल पाएंगे ना कि कहाँ तक राइज कर रहा है ये। हाँ सर वही, लेकिन अगर वैक्यूम है तो फिर तो पूरा राइज करना चाहिए ना। वैक्यूम तो अब भी होगा अगर नहीं जाएगा पूरा तो। ऐसे देखो, सुनो मेरी बात सुनो, राइज इतना करेगा ना कि अगर मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो जीरो है, यस यहाँ सर। पर प्रेशर जीरो है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ h हाइट राइज कर रहा है, यस सर। ठीक है। तो h हाइट अगर राइज कर रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या बेटा कि अगर यहाँ पर ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी अगर रो है, तो मैं अब लिख सकता हूँ क्या कि P0 इज इक्वल टू रो GH। बोलो, यस सर। यस अगर सर। मैंने ये अज्यूम किया कि ये h हाइट राइज कर रहा है, तो मैंने लिखा ना P0 इज इक्वल टू रो GH, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वाटर के लिए h की वैल्यू निकालूं, तो मैं निकाल सकता हूँ कि अगर ऐसा मैंने एक ट्यूब ले लिया और यहाँ पर मैंने अगर पानी भर दिया, तो ये जो ऊपर जाएगा, ये h हाइट ऊपर जाएगा। ये मैं पानी के लिए एक बार निकालता हूँ कि पानी के लिए ये कितना ऊपर जाता है। निकाल सकते हैं बेटा? रिपीट कर दूं? बेटा देखो, रिपीट कुछ खास है नहीं करने को, बस ये है कि एक ट्यूब ऐसे लिया हमने और इसे हमने इसमें ऐसे किया कि इसमें कोई भी एयर ट्रैप नहीं है। इस ट्यूब के अंदर कोई भी एयर ट्रैप नहीं है। तो कोई भी एयर ट्रैप नहीं है मतलब वैक्यूम है। वैक्यूम है तो यहाँ का प्रेशर जीरो। तो जब मैंने शुरू में इस ट्यूब को ऐसे उल्टा किया होगा, तो उस टाइम पर यहाँ पर प्रेशर जो होगा ये जीरो रहा होगा। सॉरी, इस हवा की वजह, इधर कोई हवा है नहीं, वैक्यूम है, तो यहाँ इस पॉइंट पर प्रेशर जीरो रहा होगा। लेकिन इस तरफ तो प्रेशर P0 है, तो इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है। तो पानी जो है वो फिर इधर अंदर की तरफ फ्लो होने लगेगा। किस वजह से? कि सेम लेवल पर प्रेशर सेम हो पाए, है ना। पानी इस तरह से इसमें घुसेगा कि सेम लेवल पर प्रेशर सेम हो पाए। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि इस ट्यूब में h हाइट तक ऊपर चला गया ये पानी, ठीक है। h हाइट तक ये ऊपर चला गया। अच्छा, तो उस h हाइट की वैल्यू निकालना है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लिक्विड है ये अगर वाटर है, ये जो लिक्विड है अगर ये वाटर है, तो मैं उस वाटर के लिए हाइट निकाल रहा हूँ ये। तो P0 का मतलब, P0 जो है किसके बराबर होता है? रो डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू हाइट ऑफ वाटर कॉलम। इसे हम हाइट ऑफ वाटर कॉलम कहते हैं, है ना। तो कितना बनेगा बताओ मुझे? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? P0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल इज इक्वल टू 10 वाट। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 10 इंटू h। बोलो, हाँ सर, लगभग 10 मीटर आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी आई बताओ? 10.1 मीटर आई। h की वैल्यू जो आई वो कितनी है बेटा? 10.1 मीटर आई ना। तो मतलब अगर आपको वाटर कॉलम में ऐसा करना है, तो उसके लिए आपको सोच लो 10 मीटर लंबी ट्यूब लेनी होगी। समझ रहे हो कितनी लंबी होगी 10 मीटर की ट्यूब? सर बहुत लंबी होगी। बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी होगी, बिल्कुल हमसे सही। भी लंबी होगी। तो अब हम यहाँ पर वाटर नहीं लेते हैं। हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना बेटा, उसमें हम वाटर नहीं लेते हैं। हम क्या लेते हैं पता है? हम लेते हैं मरकरी। क्या लेते हैं हम? अगर मैं कहूँ कि अगर मरकरी ले रहे हैं, मैंने बोला कि वाटर नहीं लेते हैं, मरकरी लेते हैं।
हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, मुझे आ रही है तुम्हारी आवाज बेटा। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि वो मतलब ऐसी कौन सी वो फोर्स लगती है वो जिससे वाटर खुद ब खुद इतना ऊंचा राइज कर जाता है? फोर्स कोई नहीं लगती बेटा, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी बह रहा है। हाँ सर। ये सिर्फ प्रेशर डिफरेंस है जिसकी वजह से पानी बह रहा है, और कोई कारण नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो वही कह रहा हूं मैं कि अगर मैंने मरकरी ले ली तो अब देखते हैं मरकरी में कितना आ रहा है, मरकरी में कितना ऊपर जा रहा है पानी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, मरकरी के लिए P नॉट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, एच डैश निकाल लिखते हैं इसे, मान लो। तो ये कितना बनेगा, देखो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू, डेंसिटी कितनी होती है बेटा मरकरी की? 13,600। ऐसे 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ना। तो इसे अगर तुम उसमें लिखोगे SI यूनिट्स में तो ये पता है कितनी होगी, 13.6 kg पर सॉरी इंटू 1000 करते हैं ना बेटा, तो ये 13,600 आ जाता है। कितना आ जाता है ये, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। तो लिखते हैं इसे, कितना लिखे देखो, 13,600। और सेंटीमीटर को भी तो कन्वर्ट करेंगे ना मीटर क्यूब में। सबको कन्वर्ट करने के बाद इतना आता है बेटा, ओके सर। इंटू 10 इंटू एच। तो अब बताओ एच की वैल्यू कितनी आ रही है, एच की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो 1.01 इंटू, अब देखो ये 3 जीरो तो नहीं पट ही जाएंगे सीधा सीधा, है ना। ये 10 की पावर 5 है तो यहाँ 10 की पावर 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई 136। कितना हो गया बेटा ये, 101 अपॉन 136। तो ये हमारे पास आता है कुछ, ये एच की वैल्यू आती है हमारे पास 0.76 मीटर के आसपास। ठीक है, जिसे हम क्या लिख लेते हैं, 76 सेंटीमीटर। तो एक चीज सोचो बेटा कि ये वाला जो सेटअप है ना, इसे हम बैरोमीटर कहते हैं। कि जो एटमॉस्फेयर, हम यहाँ पर ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें देखना था कि जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो किसी भी कॉलम में कितनी हाइट जो है वो कितनी बढ़ सकती है। तो वाटर में हमने देखा कि 10.1 मीटर बढ़ी है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इतना बड़ा ट्यूब हम नहीं रख सकते, है ना। लैब वगैरह में 10 मीटर का ट्यूब समझ रहे हो बेटा कितना बड़ा होगा, तो ये हम नहीं रख सकते। तो फिर हमने इसकी जगह पे क्या किया, मरकरी यूज किया। तो मरकरी यूज किया तो हमने देखा कि 76 सेंटीमीटर ही ऊपर उठ रहा है। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने बहुत जगह सुना भी होगा बचपन में, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है बेटा, 76 mmHg। बहुत शानदार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 76 सेंटीमीटर, सॉरी 760 mm ऑफ Hg होता है ना। ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है ना, मतलब मरकरी कॉलम का 76 सेंटीमीटर। तो ये बेटा प्रेशर है, ठीक है। ये मतलब प्रेशर की वजह से, यहाँ पर तो प्रेशर जीरो है ना वैक्यूम की वजह से। तो इसलिए अब देखो, अब मरकरी अगर हम यूज करेंगे तो फिर हम ये लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। सही बात आई समझ में या नहीं है, बताओ। तो सर सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये तो एक यूनिट हुई ना। ये 76, सॉरी देखो बेटा, ये 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg जो है ना, ये हम लिखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पर ये है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। हाँ सर, तो ये इसे एक यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे ना हम तो। हाँ, इसे एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं कि जो हमारा कॉलम है, कौन सा कॉलम बेटा, मरकरी कॉलम, उसमें 76 सेंटीमीटर अगर हाइट हो गई तो वो जो प्रेशर बनेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना बनेगा। यस सर। हाँ ये है, ये एक तरह से बताया जाता है अपने को कि अगर कहीं किसी कॉलम में 76 सेंटीमीटर हो रही है हाइट मरकरी की, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, अब जैसे एक आधी छोटी छोटी चीजें भी बताता हूँ। तो ये पहले समझ आया बेटा, बताओ सबको। यस सर। तो ये बैरोमीटर का सेटअप है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले रहा है तो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक आधी बातें और बताता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? अगर मेरे को यस सर। मैं कैसे सर। कर सकता हूँ? हाँ
मतलब जैसा आपने बताया था कि पहले हम ट्यूब को टेढ़ा करते हैं, फिर उसमें वैसे लिक्विड भरते हैं, फिर हम एकदम से उसे वर्टिकल कर देते हैं, तो मतलब वो खुद ही उस हाइट पे आके रुक जाता है। हाँ 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 ठीक है फिर। सर वैसे एक डाउट है कि सर उसमें थोड़ी सी तो एयर रहेगी ना ट्यूब में, तो नहीं रहेगी ना बेटा, वही तो कह रहा हूँ। जब ऐसे ऐसे करके, जब ऐसे सोचो कि जो ग्लास अगर घुसाते हो बेटा, बोतल ग्लास जो अगर बाल्टी में अगर डालते हो या फिर मग वगैरह जब डालते हो, तो जब वो पूरा भर जाएगा, यस सर, जब वो मग पूरा भर जाएगा, तो सर जब पूरा भर जाएगा तब वो राइस हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, जब तो सर वो पूरा भरा हुआ ही है। बेटा बता तो रहा हूँ, ऐसा करके देखना, तुम्हें दिखेगा कि ऐसा हो रहा है, तुम्हें महसूस होगा ये। अगर अगर इसमें कोई भी हवा ट्रैप नहीं है ना, कोई भी एयर ट्रैप नहीं है ना, तो फिर वो होगा ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब तुमने ऐसे किया ना, तो मान लो कि इसमें पूरा पानी भर गया, अभी इस ट्यूब में पूरा पानी भर गया, ठीक है, जब तुम ऐसे घुसा रहे हो तो उसमें इस ट्यूब में पूरा पानी भर गया, यस सर। उससे तुमने थोड़ा अंदर भी ले गया पानी के थोड़ा, हाँ तो सर। अब तो इसमें कोई हवा नहीं है, अब तो इसमें पूरा पानी ही भरा हुआ है। यस सर। अब इसे उल्टा कर दो यूं, हाँ सर। और उसे थोड़ा ऐसे करके रख दो वहां पानी के पास, तो अब तो इसमें कोई हवा नहीं है ना। नहीं है सर। सर लेकिन अब तो ये पूरे ही पानी से भर दिया था हमने तो। पहले ही पूरा भर दिया ना, लेकिन बेटा भर दिया था हमने पानी से, तो जब तुम इसे ऐसे यूं करके और ऊपर उठाओगे ना, तो अगर हाँ ये सर, हाइट, वाटर लेवल से अगर ये सफिशिएंट हाइट नहीं है, हाँ अगर ये सर। हाइट सफिशिएंट नहीं है प्रेशर को बराबर करने के लिए, तो फिर इसमें पूरा पानी भरा रहेगा। ओके सर। हाँ पूरा पानी भरा रहेगा इसमें, अगर ये मतलब सफिशिएंट हाइट नहीं है तो। हाँ सर, मतलब कहने की बात ये है कि वाटर लेवल जो है हमारा ओरिजिनल उससे ऊपर होएगा बस। हाँ हाँ, कहने की बात बस ये है, बात का तात्पर्य बस इतना है कि इसमें इस लेवल पे पानी नहीं रहेगा, पानी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर में वैक्यूम है, तो प्रेशर सेम लेवल पे, प्रेशर को सेम करने के लिए पानी जो है वो ऊपर चला जाएगा, ताकि पानी की वजह से भी थोड़ा प्रेशर आए कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर जो है वो बराबर हो पाए। ओके सर, समझ गया। ठीक है, तो ये चीज तो चलो समझ गए हम। अब देखो एक आधी बातें और होती है बेटा, जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक एक हमारा चैम्बर है कुछ ऐसा, देखना सुनना ध्यान से, ठीक है, एक हमारा कुछ ऐसा चैम्बर है, ठीक है, और इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, और इस गैस में प्रेशर अपने को मान लो दे दिया, मान लो, कई बार क्योंकि दे दिया जाता है अपने को ऐसे, ठीक है, मान लो अपने को ये बोल दिया बेटा कि इस चैम्बर में बहुत सारी, इस चैम्बर में गैस है, और इसमें जो प्रेशर है वो है 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो प्रेशर कितना होगा इसमें, कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मान लो इसमें दे दिया प्रेशर है 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? पास्कल में। हाँ पास्कल में। सर वैसे ही करेंगे जैसे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब 10 to बिल्कुल the वैसे power ही 5 करेंगे, तो पास्कल यहाँ होता है। पर बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सर पर ये देखो बेटा, हाँ पहले 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg निकालेंगे, फिर 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधा कर लेते हैं ना, ये देखो डेंसिटी हो गई है, डेंसिटी इनटू जी, जी की वैल्यू 10 लिख लेते हैं, जी की वैल्यू कितनी लिख लेते हैं बेटा 10, और हाइट कितनी 40 सेंटीमीटर, तो 40/100, तो ये शून्य घटा ये शून्य घट गया, तो प्रेशर आ गया क्या हमारे पास, ये प्रेशर हो गया, ठीक है, तो ये प्रेशर होगा बेटा एक्चुअल में 40 सेंटीमीटर प्रेशर नहीं होगा, 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg, कहीं भी आप अगर देखोगे कि आपको प्रेशर दे दिया, मान लो कि 78 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो 78 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब क्या प्रेशर होगा बेटा? प्रेशर जो आएगा वो क्या लिखोगे बताओ, डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी इंटू जो भी हाइट आ रही है वो, ठीक है, या फिर तुम्हें ऐसे कर दिया 78 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर ऐसे कह दिया तुम्हें कि प्रेशर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मान लो 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, ऐसा लिख दिया मान लो तुम्हें प्रेशर, तो इस केस में जो तुम प्रेशर लिखोगे वो क्या लिखोगे बेटा बताना, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू ये जो हाइट h है वो, ये प्रेशर हो जाएगा कितना पास्कल, समझ रहे हो? तो कई बार क्या होता है ना कि अपने को कंफ्यूज करने को ऐसे पूछ दे देते हैं वो,
ठीक है, तो ये जो चीज आती है, जैसे कभी भी आपको लिखा हो 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 50 सेंटीमीटर ऑफ कोई और लिक्विड, तो ऐसे अगर लिखा हो तो आप प्रेशर जो है वो ऐसे निकालोगे। ठीक है, ये प्रेशर होगा एक्चुअली, ये बात समझ आ रही है? बात बेटा नहीं आ रही बताओ? आ रही है। आ रही है। तो इस तरह से हम प्रेशर जो है वो क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा था बैरोमीटर। ठीक है, अब एक और चीज है, समय बचा है क्या हमारे पास? है 7-8 मिनट है, 7-8 मिनट है। आ जाओ, मैनोमीटर के बारे में भी बात कर लेते थोड़ी सी। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, फिर आगे पढ़ेंगे अगली क्लास से, है ना। आ जाओ बेटा, देखो मैनोमीटर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो मैनोमीटर में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कुछ ऐसा कुछ सिस्टम बनाया होता है। ठीक है, ये एक चैम्बर है बेटा, मान लो। ठीक है, बड़ा बनाते थोड़ा। ठीक है, देखना ध्यान से, ऐसा कुछ चैम्बर बना रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ऐसा है ना। और हमने क्या किया, सर ये क्या है? ये एक चैम्बर है बेटा, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, 2 मिनट का वक्त दे दो मुझे बस। मैनोमीटर वाला है। मैनोमीटर है। ठीक है, इसका यूज क्या है बेटा कि देखो, सुनना ध्यान से। मैंने क्या किया बेटा कि मैंने इस यहाँ पर क्या किया मैंने कि मैंने यहाँ पर कोई एक गैस भर दी। ठीक है, कोई भी, ठीक है, और गैस ऐसे भर दी कि ये जो है कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। यहाँ पर जो गैस है ना बेटा, ये कुछ ना कुछ प्रेशर तो एक्सर्ट कर ही रही होगी। तो उसे मैं कहता हूँ यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो ये मैनोमीटर होता है, इसमें ये इसका यूज ही है इस गैस के प्रेशर को निकालना। ठीक है, और अब इसमें क्या करा हमने बेटा, ये वाला जो हमारा है ना सिस्टम, इसमें हमने कोई लिक्विड भर दी। ठीक, कुछ लिक्विड भर दी। तो मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि लिक्विड जो है वो कुछ ऐसी है, ऐसा सोचो, है ना, कुछ ऐसे भरी हुई होगी लिक्विड। ठीक है, ठीक है, ऐसी भरी होगी लिक्विड यहाँ कहीं। ठीक है, तो अब ऐसा सोचो बेटा कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो कौन सा होगा बेटा, P0 होगा क्या? क्योंकि हवा में ओपन है ना। यस सर। तो यहाँ पर जो प्रेशर, ये प्रेशर हो गैस है। और मान लो कि गैस जो यहाँ तक भरी हुई है बेटा पूरी, है ना, ये जो गैस है ना ये ऐसे, क्योंकि लिक्विड अगर यहाँ तक है तो फिर यहाँ तक, इससे जस्ट ऊपर तक तो गैस होगी या नहीं होगी बताओ? अगर लिक्विड यहाँ तक ही है, ये जो व्हाइट वाली मैंने बनाई यहाँ तक ही अगर लिक्विड है, तो बाकी जगह तो गैस होगी ना। यस सर। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी गैस। तो अपने को गैस का प्रेशर निकालना था। देखो यहाँ का प्रेशर होता है P0। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि ये जो नीचे आ रहा है ये कुछ मतलब ये जो डिफरेंस है हाइट का, ये कुछ ये वाला है ना, यही होगा ना डिफरेंस बेटा हाइट में। अगर मैं आपसे बोलूं तो हाइट का डिफरेंस तो यही वाला होगा, देखो यही होगा ना। यस सर। यस सर। बिल्कुल, दोनों कॉलम के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो यही है। ठीक है, तो ये जो हाइट का डिफरेंस है ना बेटा, देखो ये वाली, ये जो हाइट का डिफरेंस, इसे मैं कहता हूँ ये h है। ये वाली हाइट जो है ये h है। ठीक, तो सेम लेवल पे मैंने क्या बोला कि प्रेशर सेम होता है। और इस तरफ से जो प्रेशर लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, गैस लगा रहा है। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर जो प्रेशर होगा ये क्या होगा बेटा, गैस का प्रेशर होगा क्या इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर जो प्रेशर लगा रहा है वो गैस लगा रहा होगा। ये मैनोमीटर का सेटअप है बेटा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर गैस प्रेशर लगा रहा होगा तो यही गैस का प्रेशर अपने को निकालना होता है। तो वो हम कैसे निकालते हैं पता है, देखो यहाँ पर प्रेशर P0 है और सेम लेवल पे हम जानते हैं कि प्रेशर सेम होता है। बोलो, हम जानते हैं ना बेटा कि सेम लेवल पर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है ना। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो यहाँ का प्रेशर जो ये किसकी वजह से है, गैस की वजह से। तो अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ तो इस पॉइंट के प्रेशर में क्या लिखूंगा बताओ मुझे,
पी नॉट प्लस, अब मान लो यहाँ जो भी लिक्विड मैंने लिखी है इसकी डेंसिटी रो है, तो पी नॉट प्लस रो जी एच इस पॉइंट का प्रेशर होगा, और इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, और यहाँ का प्रेशर जो ये क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है, तो गैस का प्रेशर जो होता है वो कितना लिख लेते हैं हम, कितना लिख लेते हैं बताओ, पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, तो मैनोमीटर का यूज ही होता है कि अगर कोई किसी कंटेनर में कोई गैस रखा है तो वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है ये निकालना होता है अपने को। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं कि जो यहाँ पर लिक्विड हमने ली होगी उसकी डेंसिटी तो पता होगी अपने को, पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, और ये हाइट का डिफरेंस जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये कैलकुलेट करने के लिए बेटा यहाँ पर एक वो भी लगा होता है, पता है आपको, स्केल। हाँ, एक स्केल भी लगा होता है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर एक स्केल भी लगा होता है और इस पे वो बताते हैं अपने को, है ना। ठीक है, तो इस स्केल से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो ना बेटा हाइट में डिफरेंस, ये वाली जो हाइट है ये आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो बताओ मुझे, ये वाली हाइट आप निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक स्केल लगा है, तो ये वाली हाइट आप कैलकुलेट कर लोगे इस स्केल से। ठीक है, और ये वाली डेंसिटी भी अपने को पता होगी, जी की वैल्यू पता ही अपने को, एच जो है ये स्केल से पता कर लेंगे, और पी नॉट जो है ये तो पता ही अपने को 1.0 × 10⁵ पास्कल होता है। तो क्या यहाँ से हम गैस का प्रेशर निकाल लिया हमने, बताओ बोलो, यहाँ से हमने क्या करा, प्रेशर ऑफ गैस निकाल लिया, ये होता कितना है, पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ठीक है बेटा, ये बात समझ आई अपने को, नहीं आई बताओ मुझे। सर, हाँ सर इसमें वैसे जनरली कौन सा मेटल या लिक्विड यूज होता है? बेटा देखो, ये डिपेंड करता है कि जो गैस है ना वो कैसा है। ऐसे जनरली हम पहले ये सोच के करते हैं कि देखो, मान लो हमने कोई एक लिक्विड भरना शुरू किया इसमें, हमने ऐसा सोचो कि हमने कोई भी एक लिक्विड हमने इसमें भरना शुरू किया। ठीक है, तो जब तक ये लिक्विड यहाँ से बाहर गिरता रहेगा तब तक वो वाला लिक्विड तो हम यूज नहीं करेंगे ना बेटा। हम ऐसा कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हैं जिसमें अपने को हाइट में डिफरेंस दिख जाए। हाँ समझ सर। रहे हो? तो हम ऐसा लिक्विड यूज करते हैं जिसमें अपने को हाइट में डिफरेंस दिखे, तो बस यही है जरूरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम यही लिक्विड यूज करते पर रहेंगे। अगर हम कोई ऐसा लिक्विड यूज करते हैं जिसकी डेंसिटी कम हो काफी, तो ये हाइट का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसा हाँ बैरोमीटर बिल्कुल, में बिल्कुल हो होता है। जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही तो कह रहा हूँ कि ऐसी लिक्विड लेते हैं ना जिसमें ये यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा होता है, पानी या फिर जो भी है वो बाहर नहीं निकल रहा होता है। हाँ सर। हाँ, कि यहाँ से जो भी लिक्विड है ये बाहर नहीं निकले, ऐसी लिक्विड यूज करते हैं। हाँ सर, फिर उस हिसाब से फिर वो इक्वल हो हाँ, जाएगा ना प्रेशर ऑफ गैस। बिल्कुल बिल्कुल, कि ये हाइट का डिफरेंस कम आए, ये वाली हाइट का डिफरेंस कम आए। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तभी तो हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो सेम होना चाहिए, क्योंकि गैस का प्रेशर तो कांस्टेंट है, पी नॉट जो है वो कांस्टेंट है, तो इन्हीं अब इसमें ही अपने को खेलना पड़ेगा। तो जी जो है वो भी कांस्टेंट है, तो रो और एच, तो अगर ज्यादा ये वाला कॉलम अगर हम बड़ा ले लेंगे तो कम डेंसिटी की लिक्विड यूज कर सकते हैं, अगर ये वाला कॉलम इसमें हाइट डिफरेंस अगर हम छोटा ले लेंगे तो फिर हम ज्यादा डेंसिटी की लिक्विड यूज तो कर फिर लेंगे। उससे हाइट नापने में मुश्किल होगी ना, अगर ज्यादा डेंस हाँ हो गया हाँ, तो। बिल्कुल बिल्कुल, फिर बहुत कम डिफरेंस हो जाएगा फिर वो पता ही नहीं लगेगा अपने को। समझ आई बात ये या नहीं आई बताओ? आ गई सर। तो ये वाला जो सर ये वाला जो सेटअप है ना बेटा, इसे हम मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनोमीटर। बिल्कुल, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसका नाम है मैनोमीटर। ठीक है, समझ आ गई बात या कोई परेशानी है? नो सर। ठीक है बेटा, तो फिर बाकी की बातें अगली क्लास में करते हैं। सर, हाँ सर वो जो टायर में जो हवा का प्रेशर नापने का होता है वो मैनोमीटर ही होता है? हाँ, कुछ ऐसा ही होता है, बिल्कुल। उसका तो कुछ और नाम होता है बेटा, गाड़ी के टायरों में जो हवा नापते हैं ना उसका नाम कुछ और ही होता है। उसका वो मतलब नापने का ये नहीं होता मतलब प्रिंसिपल? नहीं नहीं, ये प्रिंसिपल नहीं होता बेटा, ये तो मैनुअल प्रिंसिपल है ना, इसमें हाइट देखोगे, ये कैलकुलेट करोगे, वो तो सीधे बता देता है। हाँ इसमें सर। हाँ हाँ हाँ, ये सर।
ठीक है बेटा, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। बाय सर। बाय सर